चलिए, आपका स्वागत है हमारे चैनल में यूपी टेट के स्पेशल बैच की क्लासों में। ठीक है, तो आज का नया टॉपिक लिया है परसेंटेज। पुराना टॉपिक चल ही रहा है, लेकिन इसमें नया टॉपिक क्या लिया है, परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न। हम दो टाइप्स बता चुके हैं, परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न, और ये तीसरा टॉपिक है, मतलब तीसरा टाइप है। तो जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, कैसे, मैं इस टाइप के सवाल को कराने से पहले मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूँ। आपने बचपन में चुंबकत्व का नियम पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। मतलब जैसे एन पोल के चुंबक और एस पोल के चुंबक होता है तभी वो चिपक पाते हैं। ठीक है, अगर समान सतह वाले चुंबक होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, विपरीत प्रकार के सतह वाले चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के सतह वाले चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, कैसे, वो इस सवाल पे कहाँ लागू होगा वो हम करके बताएंगे। कैसे करके बताएंगे, जैसे मान लीजिए ए 20% अंक लाया 16 अंकों से, मतलब 20% अंक लाया 16 अंकों से फेल हो गया। उसी जगह बी 40% अंक लाया और न्यूनतम उत्तीर्णांक से उसके 32 नंबर ज़्यादा थे। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक, उत्तीर्णांक कितना था और उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना था। ठीक है, ये मेन टॉपिक है बताने का। ठीक है, ये मतलब इससे आप मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए सवाल में सीधे चलते हैं। तो बिना किसी देरी किए आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं सवाल पे। चलिए आ गए हम सवाल पे। तो सवाल लिखा क्या है, किसी परीक्षा में ए को 35% अंक मिला और 20 अंकों से फेल हो गया तथा बी उसी परीक्षा में 50% अंक लाया जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक ज़्यादा थे। तो बताइए, इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, परीक्षा का पूर्णांक। दूसरा, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, मतलब कितने परसेंट नंबर लाए कि वो पास हो जाए, यानी एवरेज। फिर तीसरा, उस एवरेज का परसेंटेज। ठीक है, उस एवरेज का परसेंटेज। तो हमने जो पहले बताया था चुंबकत्व का नियम, किसमें कैसे लागू होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। ठीक है, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है जिसे हम न्यूनतम उत्तीर्णांक बोल दें। क्या बोल दें, न्यूनतम उत्तीर्णांक। क्या है ये हमारा न्यूनतम उत्तीर्णांक। ठीक है, अब यही न्यूनतम उत्तीर्णांक में एक बंदा जो 35% अंक लाया 20 अंकों से फेल हो गया। कितने प्रतिशत लाया, 35% लाया और कितने अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, उसी जगह दूसरा बंदा बी उसी परीक्षा में 50% अंक लाया। कितना, 50% अंक लाया। कितने अंक ज़्यादा न्यूनतम उत्तीर्णांक से लाया, 40 अंक ज़्यादा। ठीक है, कितने, 40 अंक ज़्यादा। तो जैसे देखिए अब हम जो बता रहे थे, जो हमारा चुंबकत्व का नियम था, देखिए इन सवालों में आपसे पूछेगा क्या। इसमें हमने क्या कहा, जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, यानी इसमें कम से कम 4 टाइप्स बनते हैं। कैसे 4 टाइप्स के सवाल बनते हैं इसमें भी। कैसे, जैसे एक सवाल में दिया होगा एक फेल एक पास। तो जो चुंबकत्व का नियम बता रहा था, तो एक फेल एक पास यानी एक एन पोल एक साउथ पोल, तभी तो वो चिपकेंगे, तभी तो उनमें आकर्षण होगा। तो यानी एक फेल होगा और एक पास होगा, तभी तो इनके अंक जुड़ेंगे। अंक जुड़ना चाहिए, क्योंकि क्या है, विपरीत सतह वाले हैं तो आकर्षण होगा, यानी अंक जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए, चलिए इस तरह नहीं समझ में आ रहा, इस तरह समझिए, भारत का बॉर्डर है, वो 20 अंकों, मतलब ये करीब 35 मील दूर है, यानी 20 मील दूर है, और ये यहाँ से 40 मील दूर है। ठीक है, ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ से वो भारत पाकिस्तान 20, एक व्यक्ति खड़ा है जो 20 मील दूर है या 40 मील दूर है। तो पूछा उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो उन दोनों के बीच की दूरी यानी इन अंकों का योगफल ही तो होगा। तो इसीलिए मैं चुंबकत्व का नियम बता रहा था कि इस सवालों को समझने से पहले यदि कभी भी ऐसा सवाल परीक्षा में आ जाए जब आपको एक बच्चा फेल दिखा रहा हो और एक बच्चा पास दिखा रहा हो, तो उसमें आपको अंकों का योग करना है। क्या करना है, योग करना है। और उसी जगह पे अगर दोनों फेल हो और दोनों पास हों, ठीक है, दोनों फेल हों और दोनों पास हों, तो क्या करना है, देखो जब समान सतह वाले होते हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो क्या होगा, देखो समान, जब विपरीत सतह वाले होते हैं तो क्या हो रहा था, आकर्षण यानी अंकों का योग। अब विपरीत सतह वाला हो रहा है ना, समान सतह वाले हो रहे हैं, तो समान सतह में क्या होगा, प्रतिकर्षण यानी अंकों का घटाव। तो क्या करेंगे, जब सवाल में एक बंदा फेल और एक बंदा पास हो तो अंकों को जोड़ेंगे। यदि ऐसे ही सवाल में दोनों बंदे फेल हो या दोनों बंदे पास हों तो क्या करेंगे, अंकों को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, मैं करके सवाल में दिखाता हूँ। जैसे भारत पाकिस्तान वाला भी ऑर्डर बताया, इन दोनों के बीच की दूरी पूछे तो इन दोनों को जोड़ना ही तो पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। चुंबकत्व वाला नियम लगा लीजिए, या वाला नियम लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए इन सवालों को करते हैं। इनमें भी 2 टाइप्स के बनते हैं, हमने आपको टाइप्स बता दिया है।
कौन कौन से टाइप्स बनते हैं, यानी 2 टाइप्स बनते हैं, एक में पास होगा एक में फेल होगा एक एक बंदे, ठीक है, या दोनों, ये दूसरे टाइप में क्या होगा, दोनों में दोनों बंदे पास हो जाएंगे या दोनों बंदे फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि क्या हो, एक बंदा फेल हो एक बंदा पास हो तो अंकों का जोड़, ठीक है, दोनों फेल हो दोनों पास हो तो अंकों का घटाओ। इतनी मेरी बात याद रखिएगा, नहीं आता तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, नोट पॉइंट है तो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए एक सवाल को करना आरंभ करते हैं। तो किसी परीक्षा में ए को कितने % अंक मिले, ए को मिले 35% अंक, और कितने अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। अब बी को उसी परीक्षा में 50% अंक मिले और वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितना लाया, ज़्यादा लाया, 40 अंक उसके ज़्यादा थे, 40 अंक ज़्यादा थे, ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक ज़्यादा थे। तो पहला सवाल, परीक्षा का पूर्णांक उत्तीर्णांक और परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, ठीक। चलिए करना आरंभ करते हैं। तो देखिए पहले सवाल हम देख लेते हैं, 2 बंदे हैं और एक फेल है एक पास है, तो क्या करेंगे, अंकों का जोड़, क्या करेंगे, अंकों का जोड़। तो क्या हो जाएगा, 40 20 60, 40 20 60 हो जाएगा ना, 40 20 60। अब ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज में याद रखना दोनों में, मतलब प्रतिकर्षण और कर्षण दोनों में परसेंटेज का हमेशा घटाया ही जाता है, यानी हमेशा घटाव ही होता है। तो घटा लेंगे 50 में 35 तो आएगा 15%, ठीक है। तो अब ये जो 15% 60 किसके बराबर है, इनके बीच के अंतर के बराबर है कि नहीं बराबर, यानी 35% इसको मिले और इसको 50% अंक मिले, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितने ज़्यादा थे, 40 अंक ज़्यादा, तो 40 अंक और इसके 20 अंक वो क्या थे, मतलब उन्हीं के बीच का डिफरेंस ही तो था, इनका जो परसेंट का डिफरेंस था वो इनके नंबरों का क्या था, जोड़ ही तो था, इनके अंकों के नंबरों का जोड़ इसी के परसेंट का डिफरेंस था, ठीक है। जब हमको ये पता चल गया आता है तो 15% बराबर 60 अंक के, 15% बराबर 60 अंक के, चूंकि 15% बराबर 60 अंक के, तो एक के अंक के बराबर 60/15 गुणे 100, तो 100 के बराबर कितना, 15 चौको 60, कितना आ जाएगा 400, कितना आ गया 400। तो हमको परीक्षा का पूर्णांक मिल गया ना, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना आ गया 400। एक एक बात समझिएगा, ए को 35% अंक मिले, 20 अंकों से फेल हुआ, बी को 50% अंक मिले जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक ज़्यादा थे, ठीक है। तो हम क्या किए, इनके परसेंटेज को दोनों कंडीशन में घटाया जाता है, और अंकों को यदि दोनों एक फेल है एक पास है तो जुड़ते हैं, और दोनों पास है दोनों फेल है तो घटते हैं। तो क्या है, एक फेल है एक पास है तो इसको हमने जोड़ दिया। अब इसका यही परसेंटेज इसके बराबर है कि नहीं, चलो देखते हैं। देखो इन दोनों का जोड़ और इसका घटाव तभी तो इसके बराबर है, यानी इनके बीच जो हम जोड़ देंगे तो इसके जस्ट बराबर हो जाएगा। जो 15% बराबर 60 के, तो एक बराबर 60/15 गुणे 100, पूरा अगर 100 का निकालेंगे तो 400 का, जो कि हमारा क्या है, पूर्णांक है, यानी 100% बराबर 400 पूर्णांक। अब क्या बोल रहा है, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक। देखो न्यूनतम उत्तीर्णांक दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ए से ज्ञात कर लीजिए चाहे बी से ज्ञात कर लीजिए। ए को कितने % अंक मिले, 35% अंक मिले ना, तो 35% उसको 100% में से मिले होंगे, तो कितने % मिले, तो 100% किसके बराबर है, 400 के। तो हमने आपको परसेंटेज निकालना बताया था, जिसका परसेंटेज निकालते हैं 400, ठीक है, 400 गुणे 35/100, इसका 35% निकाल लेंगे तो 35 चौको कर लेते हैं, 4 पंचे 20, 80 लगे 2, 4 3 12, 12 2 14, कितना आ गया 140, ठीक है, 35 चौको 140, 4 पंचे भी 0 2, 4 3 12 2 14, ठीक है। तो कितना आ गया, 35% कितना था 140, यानी ए को 140 नंबर मिले, ठीक है, जो कि 20 अंकों से फेल हो गया। तो यानी 20 अंक यदि इसमें जोड़ देते तो ये बंदा पास हो जाता ना, यानी हमको न्यूनतम उत्तीर्णांक मिल जाता। तो चलिए ये 20 अंक इसमें जोड़ दें तो क्या मिल गया 160, क्या मिल गया 160 अंक, 160 अंक क्या मिल गया, न्यूनतम उत्तीर्णांक, क्या न्यूनतम उत्तीर्णांक 160 अंक क्या है हमारे न्यूनतम उत्तीर्णांक, ठीक है। अब तो हमको ये पता चल गया ना, परीक्षा का पूर्णांक पता चल गया, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक। अब ये न्यूनतम उत्तीर्णांक का परसेंटेज निकालना बहुत इजी है, 160 है ना, जिसका परसेंटेज निकाला जाता है, जिसका परसेंटेज निकालना इसको ऊपर रखते हैं, ठीक है, गुणा 100 करते हैं, नीचे पूर्णांक रखते हैं। पूर्णांक कितना है 400 का, 0 0 0 0, 4 एकम 4, 4 चौको 16, कितना आ गया 40% आ गया कि नहीं आ गया। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक का परसेंटेज कितना आ गया 40%,
पूर्णांक कितना आ गया 400 और न्यूनतम उत्तीर्णांक के नंबर कितने हैं 160 अंक। ठीक है, तो चाहते तो हम न्यूनतम उत्तीर्णांक यहीं से भी ज्ञात कर सकते थे। देखो 1 के बराबर कितना, 1 के बराबर 4 था ना, 15 चौको 60 यानी 1% बराबर 4 अंक, 1% में 4 अंक आते थे। तो यहाँ पर हम बोल सकते थे ना, यानी इसमें 1 अंक बराबर यदि क्या 1% बराबर 4 अंक, तो 4 पंचे 20 कितना आ गया 5%, यानी इसमें 5% और जोड़ दें तो हमको 40% मिल जाता कि ना मिल जाता, है ना। तो उसी तरीके 1% बराबर 4 अंक के, यानी 1% बराबर 4 अंक के, तो 4 दहम्मा 40, तो कितना आ गया 10 आ गया ना। तो इसमें क्या 10 ज़्यादा था न्यूनतम उत्तीर्णांक से, तो 10 इसमें घटा देते तो हमको इसमें फिर भी 40 मिल जाता। तो चाहे तो इस तरीके से भी न्यूनतम उत्तीर्णांक का परसेंटेज ज्ञात कर सकते थे। कैसे, इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। 1 बराबर 4 के, ठीक है, यानी 1% 4 नंबर के बराबर है, तो ये 20 अंक है ना, तो 4 पंचे 20, तो यानी 5%, ये 10%, इसमें घटा लिया न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 आ गया, इसमें जोड़ दिया तो न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 आ गया। ठीक है, तो आपको जो सा तरीका बेस्ट लगा हो, ठीक है, वो कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ गए। नेक्स्ट सवाल है, किसी परीक्षा में ए व बी को क्रमशः 50% और 62% अंक मिले, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः 60% अंक और 96% अंक मतलब 96 अंक ज़्यादा थे, तो टोटल यानी पूर्णांक, उत्तीर्णांक और उत्तीर्णांक का परसेंटेज पूछा है। तो कैसे निकालना है, वैसे ही निकालना है। तो देखिए पहले सवाल में देखते हैं क्या है। इसमें क्या कह रहा है, एक बंदे, क्या दोनों बंदे क्या है, पास है ना, दोनों बंदे उत्तीर्ण हैं। जब दोनों बंदे उत्तीर्ण हो तो विपरीत सतह मतलब समान सतह हो, तो समान सतह में क्या होता है प्रतिकर्षण, या प्रतिकर्षण का मतलब अंकों का घटाव। तो एक को कितने % अंक मिले, एक को 50% अंक मिले, जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से 60 अंक ज़्यादा थे, 60 अंक ज़्यादा थे। उसी जगह बी को कितने % अंक मिले, बी को 62% अंक मिले, जो कि एवरेज नंबर से कितने ज़्यादा थे 96 अंक ज़्यादा थे, यानी 96 नंबर ज़्यादा थे। तो जब क्या होता है दोनों पास हैं, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों पास हैं, तो दोनों पास है तो विपरीत सतह, विपरीत सतह यानी प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण यानी अंकों का घटाव। तो अंकों का घटाव 96 में से 60 घटा लेंगे तो 6, ठीक है, और 9 में से 6 96, हाँ 3, कितना बचा 3। तो यहाँ पर अंकों का घटाव कितना आ गया 36। हमने बताया था परसेंटेज में घटाते ही घटाते हैं, चाहे जिस कंडीशन में हो घटाते हैं, तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 12%। अब ये परसेंट इसके बराबर है ना, ये परसेंट इसके बराबर है। जब ये परसेंट इसके बराबर है तो यदि 12% बराबर 36 के, तो 1 के बराबर 36/12, तो 100 के बराबर 36/12 गुणे 100, 12 3 36, कट गया, कितना आ गया टोटल 300, यानी पूर्णांक कितना आ गया 300 आ गया, है ना। अब क्या बोल रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक आप ए और बी दोनों से ज्ञात कर सकते हैं, यानी ए से भी ज्ञात कर सकते हैं और बी से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ए को 50% अंक मिले, 100 में से 50% अंक मिले ना, तो यदि 300 का निकाल ले 50%, ए को कितना मिले 300 का 85% तो मिले, तो 300 का 50% निकाल लें तो काट लेते हैं 2 जीरो से, जो 2 जीरो कितना आ जाएगा 150, यानी कितने % अंक मिले उसको, मतलब कितने अंक मिले 150 नंबर मिले, जो कि क्या थे न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः कितने ज़्यादा थे 60 अंक ज़्यादा थे। तो यदि इस पे हम 60 नंबर कम कर दें तो हमको न्यूनतम उत्तीर्णांक मिल जाएगा, यानी एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज क्या करेंगे, उसके लिए घटा लेंगे, कितना आ गया एवरेज 90 आ गया ना, चाहे बी से भी निकाल लीजिए, इसका 62% निकाल लीजिए और इसमें घटा दीजिए, यानी उसके 96 उसमें घटा दीजिए तो आपको उसमें भी 90 मिल जाएगा। ठीक है, अब न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत, ठीक है, एवरेज कितना है 90, कितने में से 300 में, किसके सापेक्ष 300 के सापेक्ष है ना। तो एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए 90 एवरेज का नंबर है और कितने में 300 में गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 तिक्का 9, कितना आ गया 1% बराबर एवरेज का परसेंट कितना 30%। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना आ गया 30%, न्यूनतम उत्तीर्णांक नंबर कितने हैं 90 और टोटल कितना आ गया 300। चाहते तो इससे भी ज्ञात कर सकते थे। देखिए 1% कितने के बराबर, कितने यूनिट के बराबर 3 के, यानी 1% 3 नंबर के बराबर। तो इसमें क्या करेंगे, इसके कितने ज़्यादा थे, तो 20 थे यहीं 60, ठीक 20 थे यहीं 60, तो 20 में से 50 कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा कि नहीं। उसी तरीके
अब इसमें भी कर लेते हैं, इसमें भी क्या कर लेंगे, 3 तिका 9, 3 दूनी 6, 32 में से क्या 62 घटा लेंगे, यानी 62 में से 32 घटा लेंगे तब भी हमको 30 मिल जाएगा। तो आप चाहे इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, यानी 1 यूनिट बराबर 3, यानी 1% 3 नंबर के बराबर। तो 60 अंक ज़्यादा है ना, तो 3 का भाग दे देंगे 20, 32 आ जाएगा, इन दोनों में से घटा लेंगे तो 30 न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत आ गया। ठीक है, कितना सरल था, इजी था, कोई कठिन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो मतलब धीरे से, मतलब कई बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आई होप सो मैंने इतने अच्छा से समझा दिया है कि एक ही बार में अगर ध्यान से आप पढ़ रहे हो तो आपको आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाएं। नेक्स्ट सवाल है, किसी परीक्षा में 78% छात्र पास हुए, यदि परीक्षा में 110 छात्र फेल हुए हो तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो किसी परीक्षा में 78% छात्र पास हुए, तो 78% छात्र पास हुए होंगे तो 100% में से ही तो पास हुए होंगे। तो इसमें क्या दे रहा है, 110 छात्र फेल हुए, यदि संख्या दे रखी है 110 छात्र फेल वालों की, यदि हम फेल वालों का परसेंटेज निकाल लें तो हमको निकालना टोटल आसान पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। तो मतलब किसी भी परीक्षा में 100% छात्र बैठे होंगे, 100% छात्र बैठे होंगे, 78% फेल, मतलब 78% क्या हो गए, पास हो गए। 78% पास हुए तो फेल कितने होंगे, तो फेल होंगे 22% फेल हुए होंगे ना, तभी तो जाके 100% बनेगा। यदि 78 पास और 22 फेल तभी तो जाके 100 बना होगा। तो 22% किसके बराबर है, 110, यानी क्योंकि कितने छात्र फेल हुए थे, 110 छात्र, कितने में से परसेंटेज है उसका 22%, 22% बराबर 110 के, तो 1% बराबर 110/22 के। ठीक है, गुणा 100 कर देंगे टोटल निकालने के लिए, 22 पंचे 110, टोटल बराबर कितना आ गया 500 छात्र, यानी टोटल बराबर 500 स्टूडेंट पास हुए। टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे, 500 स्टूडेंट थे। ठीक है, अभी अगर आपसे पूछ लिया पास वाले स्टूडेंट कितने थे, ठीक है, पास वाले स्टूडेंट छात्रों की संख्या, तो ऐसे ही बस करना है, यानी 78% छात्र पास हुए तो 78 का टोटल कितना दिया है 500, 78 का 500 निकाल लेंगे, 78 गुणे 100/500 निकाल लेंगे, इजी है ना। चलिए, तो ये आपका हम खुद कर लीजिएगा, या वीडियो दोबारा बनाओ। चलिए अब सवाल का नया टाइप स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे सवाल नहीं, ऐसे सवाल करने का हम ये जो बता रहे हैं ये नया टाइप है, यानी ऐसे सवाल करते हैं वेन आरेख पे आपको प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न आपको ऐसा लिख के आना है, यदि आपको हल करना है तो वो वेन आरेख बनाकर
हल करेंगे, जिससे हमारा सवाल सरल हो जाएगा करना हल। ठीक है, तो इसको समझिएगा। किसी छात्रावास में 1200 छात्र रहते हैं, जिसमें 75% छात्र क्रिकेट और 50% छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं। छात्रावास में कुछ ऐसे छात्र हैं जो दोनों खेलते हैं, तो ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको सवाल करने से पहले आप पहले 2 फिगर ड्रा कर लीजिए, एक ये फिगर, एक ये फिगर। ठीक है, तो ये कौन से क्रिकेट वाले हैं, ये कौन से बच्चे हैं क्रिकेट वाले, और ये कौन से बच्चे हैं हॉकी वाले। ठीक है, तो क्रिकेट वाले कितने हैं 75%, क्रिकेट वाले कितने हैं 75%, और हॉकी वाले कितने हैं 50%। ठीक है, तो अब टोटल कितने छात्र हैं दे रखा है 1200। तो छात्रावास में कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, यानी जिनको हॉकी भी खेलना पसंद है और क्रिकेट भी खेलना पसंद है। तो वो दोनों छात्र कौन से हैं, ये वाले दोनों छात्र कौन से हैं, ये वाले, जो क्या खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, यानी दोनों उनको पसंद है, क्रिकेट भी खेलना हॉकी भी खेलना। तो आपको उसी का क्या निकालना है, उन्हीं छात्रों की संख्या निकालनी है। तो देखिए ये क्या 75% है ना, ये 75% जो क्रिकेट खेलते हैं उनमें दोनों खेलने वाले यानी हॉकी भी खेलते होंगे, क्योंकि हमारा इतना भाग क्या है, इतना भाग केवल क्या है जो क्रिकेट खेलते हैं, इतना भाग क्या है जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम पूरा ले लेते हैं तो उसमें क्रिकेट हॉकी दोनों आ जाता है। उसी तरीके हॉकी इतना भाग यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग केवल हॉकी खेलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग केवल हॉकी खेलता है। जो ये बचा भाग है वो क्रिकेट भी खेलता होगा। तो इसका हम शुद्ध रूप निकालेंगे। तो इसका कैसे सवाल इसको हल करते हैं, तो देखिएगा, देखिए अब कोई छात्रावास में होगा तो छात्रावास में 100% बच्चे होंगे ना, यानी किसी भी छात्रावास में कोई भी परसेंट मांगते हैं तो उसको 100% मानते हैं। तो किसी छात्र में छात्र रहे होंगे तो 100% रहे होंगे। तो 100% में से देखिए उनमें से 75% छात्र हॉकी और 50% हॉकी और 75% क्रिकेट। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 100% से ऊपर चला जाता है ना, तो 100% से जो ऊपर जाता है, देखिए 75% क्रिकेट, 75% क्रिकेट, ठीक है, और कितने 50% हॉकी। अब इनको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 5, 125 आ गया ना। तो किसी भी छात्रावास में 100% बच्चे होंगे, इसमें कितना आ रहा 125%। तो जो 100 में से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 100 से जितना परसेंट ऊपर जा रहा है उतने ही वो उतना परसेंटेज किसके बराबर है, दोनों चीज खेलने वालों के बच्चों की संख्या के बराबर। यानी जो दोनों चीज खेल रहे हैं यानी क्रिकेट भी हॉकी भी, वो जो 100% से ज़्यादा जितना परसेंटेज हो रहा है वही इसका प्रतिशत है, वही इसका क्या है प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत ज़्यादा हो रहा है, 100 से घटा लेते हैं, कितने प्रतिशत ज़्यादा हो रहा है तो 25%। कितने प्रतिशत ज़्यादा हो रहा है 25%। अब हमको तो पता चल गया ना कितने परसेंट बच्चे हैं जो दोनों चीज़ खेलते हैं, तो कितने परसेंट बच्चे हैं, तो 25% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों चीज़ खेलते हैं। तो दोनों चीज़ जब दोनों चीज़ खेलते हैं तो 1200 का यदि हम 25% निकाल लें, दोनों बच्चे दोनों यहाँ पर लिख लेंगे, 1200 का यदि 25% निकाल लें तो 25 दूनी 50, 5 25 एकम 25 5 30, यानी 300 ऐसे बच्चे हैं, 300 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, जो दोनों खेल खेलते हैं। कैसे निकाला फिर से बता दे रहे हैं आपको, एक डायग्राम खींचना है। कैसा डायग्राम खींचना फिर से बता देते हैं वापस से करके, यानी एक डायग्राम खींचना है, एक में आपको क्रिकेट खिलाना है, एक में हॉकी खिलाना है। क्रिकेट वाले कितने परसेंटेज हैं 75%, क्रिकेट हॉकी कितने परसेंट खेलते हैं 50%। अब देखिए किसी भी छात्रावास में 100% बच्चे रहे होंगे। अब ये 75 और 50% जब जोड़ते हैं तो 125 होता है, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो रहा है वही क्या है, दोनों जो दोनों चीज़ खेलते हैं उनके बच्चों का प्रतिशत है, यानी जो जितना परसेंट 100 से ज़्यादा हो रहा है वही क्या है, ऐसे बच्चों की प्रतिशत जो दोनों चीज़ खेलते हैं। तो दोनों चीज़ जो खेलते हैं तो कितना परसेंटेज खेलते थे, 75 50 जोड़ा 125 आया, 100% यानी टोटल परसेंटेज में से घटाया तो कितना आया 25 आया, जो 25% ज़्यादा हो रहा था वही क्या था, दोनों बच्चे खेलने वाले प्रतिशत था। तो 1200 का 25% निकाल लेंगे तो 300 ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो दोनों चीज़ खेलते हैं, ठीक है। अब इसी में यदि आपसे पूछ लेता कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, देखिए कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए अब जो 75% होगा, 75% में से वो बच्चे भी होंगे जिनमें
दोनों चीज यानी जो हॉकी भी खेलते होंगे, ठीक है। तो उसके लिए शुद्ध रूप निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 75 में से 25 घटा देंगे, 25 क्योंकि दोनों में आ जाता है ना, तो 75 में से 25 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 में 5 गए, 7 में 2 गए 5, यानी 50 यानी शुद्ध रूप मिल जाएगा। 50% केवल ऐसे बच्चे हैं, याद रखिएगा, समझिएगा मेरी बात भाषा को, 50% केवल मतलब हमने इस शब्द का प्रयोग किया, यानी सिर्फ इतने बच्चे, 50% सिर्फ इतने बच्चे हैं जो सिर्फ क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इतने सिर्फ बच्चों की संख्या क्या है, 50% शुद्ध रूप से क्रिकेट खेलने। अगर टोटल ले लेते तो उसमें 75% यानी 25% ज़्यादा हो जाता था, ठीक है। तो शुद्ध रूप निकालने के लिए हमने क्या किया, 75 में से 25 जो ज़्यादा हो रहा था उसको घटा दिया, तो हमको शुद्ध यानी सिर्फ केवल क्रिकेट खेलने वाले बच्चों का प्रतिशत मिल गया, ठीक है। 50% मिल गया, टोटल कितने, 1200 का 50% निकाल लेंगे, 100, ठीक है। 12 पंचे 60, कितने आगे बच्चे, 600 बच्चे केवल ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। जो बच्चे हुए हैं 600 इसमें जोड़िए, 600 इसमें जोड़ दिए, 900, और 900 टोटल 1200 में से घटा दीजिए तो हमको हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या मिल जाएगी। था सरल, कोई कठिन सवाल नहीं है, बस थोड़ा से समझने का फेर है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाए। नेक्स्ट सवाल में ये सवाल करने से आपके जो थोड़े बड़े डाउट रहे होंगे पिछले सवाल के, जो इसमें आप पूरी तरीके से वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस सवाल में आ जाते हैं। लिखे किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी चाय, 50% कर्मचारी कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं, और कर्मचारी में 480 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो दोनों पेय लेना पसंद करते हैं। तो बताइए कुल कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, केवल चाय पीने वालों की संख्या और केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या, ठीक है। तो इस सवाल को करने से पहले हम वैसे ही वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, जिसमें से एक रहेगा चाय का और एक रहेगा कॉफ़ी का, एक रहेगा चाय का, एक रहेगा कॉफ़ी का। 80% कर्मचारी क्या है, चाय वाले, 80% कर्मचारी क्या हैं, 80% कर्मचारी हैं चाय वाले, और कॉफ़ी वाले कितने कर्मचारी हैं, 50%, यानी 50% कर्मचारी जो हैं कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं। और कार्यालय में 480 कर्मचारी ऐसे भी हैं, 480 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो दोनों चीज़ लेते हैं, यानी चाय भी लेते हैं और कॉफ़ी भी लेते हैं, तो उनकी संख्या दे रखी है। तो हमने आपको बताया था यदि इन दोनों का परसेंटेज जोड़ दें और टोटल यानी 100% में से घटा दें, तो जो 100% से बढ़ रहे, जितना परसेंट बढ़ रहा होगा, यानी किसी कर्मचारी है तो उसमें 100% वर्कर्स रहे होंगे ना, 100% वर्कर रहे होंगे। तो यदि इन दोनों को जोड़ते हैं, जितना प्रतिशत ज़्यादा होता है 100% से, वही क्या होता है, दोनों चीज लेने वालों का प्रतिशत, वही क्या होता है, दोनों चीज लेने वालों का प्रतिशत। तो यदि हमने बताया था किसी चीज का प्रतिशत और उसकी संख्या मिल जाए तो हमको टोटल मिलना आसान हो जाता है। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ, किसी चीज का प्रतिशत और यदि उसका संख्या मिल गया तो हमको टोटल निकालना आसानी से मिल जाता है। तो चलिए सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो कार्यालय में कितने हैं, 80% कर्मचारी जो चाय लेना पसंद करते हैं, चाय लेने वालों की संख्या कितनी है, 80, और कॉफ़ी लेने वालों की संख्या कितनी है, 50। अभी टोटल कर्मचारी कितने होंगे, 100% ही तो रहे होंगे, तो 80 और 50 को जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया, 130%, जो कि 100 से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो इसमें 100% निकाल लेंगे जो दोनों चीज़ पीते हैं, दोनों चीज़ का परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से घटाना पड़ेगा, 100 से घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 30% ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय भी लेते हैं और कॉफ़ी भी लेते हैं। कितने परसेंट, 30%। 30% कहाँ से आया, जितना प्रतिशत 100 से ज़्यादा रहा होगा, तो 100 से कितने परसेंट ज़्यादा रहा, 30%। तो 30% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय भी लेते हैं और कॉफ़ी भी लेते हैं, ठीक है। अब हमने बताया था किसी भी चीज़ का प्रतिशत मिल गया और उसकी संख्या भी मिल गई, तो संख्या के ऊपर प्रतिशत को नीचे गुणे 100 काट लेते हैं, 3 एकम 3 तिछंग 18, यानी 16 3 48। तो टोटल कर्मचारी कितने आ गए, टोटल कर्मचारी आ गए 1600, यानी टोटल कर्मचारी कितने आ गए, 1600, टोटल कर्मचारी आ गए 1600। जब टोटल कर्मचारी आ गए 1600, तो अब बताइए केवल चाय पीने वालों की संख्या, ठीक है। अब देखिए सिर्फ केवल चाय, तो यानी आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, इतना निकालना है, इसको ना ऐड कर दीजिएगा, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। केवल चाय पीने वालों की संख्या निकालना है, तो इसलिए इसमें से क्या घटा देंगे, 30% घटा देंगे, तो हमको शुद्ध ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो सिर्फ चाय पीते हैं। तो 80 में से 30 घटा देंगे तो शुद्ध क्या मिल जाएगा हमको, चाय पीने वालों का प्रतिशत। तो शुद्ध चाय पीने वाले प्रतिशत कितने लोग हैं, 50% लोग, ठीक है। शुद्ध कितने लोग हैं,
शुद्ध चाय पीने वाले लोगों का प्रतिशत 50% है। अब 50% है शुद्ध चाय पीने वालों का प्रतिशत, तो क्या करेंगे, टोटल कितने आए हमारे, टोटल हैं 1600, टोटल हैं 1600, तो 1600 का 50% निकाल लेंगे, कट गया कट गया कट गया कट गया, कितना आया, 16 पंचे 80 और एक जीरो बचा, तो 800 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या पीते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसी में से क्या हो गया, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, कितने था, 50% जो क्या थे कॉफ़ी पीने वाले, 50% मतलब पूरा ये, लेकिन शुद्ध रूप निकालेंगे तो 50 में से आपको 30 घटाना पड़ेगा, 50 में से ये 30 घटाना पड़ेगा, तो 50 में से 30 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% ऐसे शुद्ध व्यक्ति हैं, यानी केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। कितने परसेंट, 20% है कॉफ़ी, केवल कॉफ़ी। ठीक है, केवल ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं। कितने में से, 1600 में से, 1600 टोटल था ना, 1600 का 20% निकाल लेंगे बटे 100, 16 दूनी 38, यानी 320 ऐसे कर्मचारी हैं जो कि क्या लेना पसंद भी करते हैं, जो कॉफ़ी लेना भी पसंद करते हैं, यानी केवल कॉफ़ी लेना। 320 ऐसे लोग हैं केवल कॉफ़ी लेना। चाहते तो ऐसे भी निकाल लेते, 800 इसको जोड़ते, 40 480 इसको जोड़ते और 1600 में से घटा देते तो 320 मिल जाता। कितना सरल था, सरल था ना। यानी यदि 100% से ज़्यादा होता तो वो उसका वो परसेंटेज होता है जो दोनों चीज़ लेते हैं। ठीक है, वो दोनों पे लेते हैं। कितने परसेंटेज था, 30%। तो 30% था, किसी कर्मचारी कोई भी जगह में 100% चीज़ लोग रहे होंगे, उसमें से कितने परसेंट ज़्यादा हो गए, 30% ज़्यादा हो गए जो कि क्या लेते, 30% की कौन सी संख्या थी, जो दोनों चीज़ लेते थे, तभी तो ज़्यादा हो रहे थे। तो अब इनका अलग अलग निकालने के लिए शुद्ध रूप, तो 30 इसको इसमें घटा देंगे, तो देखिए इतना से इतना अगर हटा दिया तो हमको शुद्ध केवल चाय पीने वाला संख्या मिल जाती ना। यानी कोई चीज़ इतनी है आपके पास, इतने से अगर हम इस मार्कर से इस कैप को हटा देंगे तो हमको शुद्ध मार्कर मिल जाएगा ना, है ना। तो वैसे ही 80 में से 30 हटा दिया तो हमको शुद्ध चाय पीने वालों का प्रतिशत मिल गया। जब शुद्ध चाय पीने वालों का प्रतिशत मिल गया तो 50% मिला शुद्ध चाय पीने वालों का प्रतिशत, तो 50% किसका निकालेंगे, 1600 का, यानी 1600 का 50% निकाल लेंगे तो हमको शुद्ध चाय पीने वालों की संख्या मिल गई, शुद्ध कॉफ़ी पीने वालों की संख्या मिल गई। तो आई होप सो आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे आसानी से। तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, यदि आपको ज़्यादा सवाल अच्छे से समझ में आए हों तो क्या करिएगा, आप एक बार छोटा सा काम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने मित्रों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके पास भी इस वीडियो को भेजिएगा, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।